अपने वेदांत दर्शन में चिंतन में जब हम सृष्टि विषयक चिंतन करते हैं तो वहाँ पर दो वाद सामने आते हैं। वाद माने होता है विचार करने का तरीका, यानी विचार की शैली का नाम वाद होता है। जब हम प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से किसी एक विषय पर विचार करते हैं, एक निगमन को प्राप्त करते हैं, तो शैली का नाम वाद होता है। तो दो वाद चिंतन में पाए जाते हैं। एक वाद है सृष्टि दृष्टिवाद और दूसरा है दृष्टि सृष्टिवाद। सृष्टि दृष्टिवाद ये कहता है कि चूंकि सृष्टि है इसलिए दिख रही है,
और दृष्टि सृष्टिवाद यह कहता है कि चूंकि आप देख रहे हो इसलिए सृष्टि है। अब इन दोनों पर आप खाली सुनने से काम नहीं चलेगा। सुन करके आपको एक चीज़ें मिलेंगी, उसका विषय मिलेगा, फिर आप इस पर मनन करिए, अपने अनुभवों को, शास्त्र के अनुभवों को लेकर के चिंतन करो और देखो क्या मक्खन निकलता है। दोनों ये बात चलते हैं, सृष्टि दृष्टिवाद और दूसरा दृष्टि सृष्टिवाद। इसको और अच्छे से समझ लो। सृष्टि दृष्टिवाद का मत है कि चूंकि सृष्टि है इसलिए दिख रही है। थोड़ा विचार करो तो ये मत ये कहता है चूंकि सृष्टि है इसलिए दिख रही है। तो पूछा कुछ बताओ, तो कहा बता ये रहा हूँ, जैसे आप दुनिया में जाते हो तो ये कुर्सी, पलंग, पेड़ पौधा है ना, ये दुकान मकान हैं यहाँ पर तो दिख रहे हैं और नहीं होते तो नहीं दिखते। तो कहा भाई बात तो तुम्हारी भी कुछ सही है। तो उनसे पूछा उसने, जो दूसरा वाला था मत वाला, उसने कहा अच्छा ये बताओ आपके मन में जब किसी चीज की तलाश होती है तब आपको वो चीज दिखती है या अकारण दिखती रहती? जैसे आप बाजार में जाते हो, दुकानें बहुत लगी हुई हैं, हम आपसे पूछें कि भाई बताओ कितने आदमी मिले थे, कौन कौन रंग का कपड़ा पहना था, किसकी दुकान खुली थी, कौन बंद थी, तो आप बता पाओगे क्या? तो आँखों के सामने रहने से मात्र दिखाई नहीं पड़ता है, बल्कि हमारे दिल में जिस चीज की चाह होती है हम वो ही देखते हैं। तो ये उसने अपना पक्ष रखा। तो इन्होंने कहा भाई चाह आपके मन में हो लेकिन वो चीज ही ना हो तो कैसे दिखेगी? ठीक है ना। अच्छा, तो ये दोनों मतों का चिंतन प्रौढ़ चिंतन है, हमें यहाँ इस पर नहीं ज़्यादा देर ठहरना, आपको केवल एक क्लू दे करके आगे बढ़ेंगे। जो स्वप्न में आपको दिखता है, स्वप्नावस्था में स्वप्न जगत, तो स्वप्न जगत है तब दिखता है या देखते हो तब दिखता है? क्या हो गया? आप दर्पण में हो तब दिखते हो या देखते हो तब दिखते हो? तुम तो बदल गए, अभी 2 ही मिनट नहीं हुआ। तुमको क्या लगता है ये बाबा जी माने खाली बाल बढ़ा लेने का नाम होता है? भाई ये शास्त्र हैं, इनको समझने में जीवन लग जाता है। और ये माँ है, ब्रह्म विद्या है, प्रभु का स्वरूप है। बहुत बार प्रवचनों में सुनोगे कि आपका कल्याण बिना ब्रह्म विद्या के, बिना भगवान के नहीं होता। उसका मीनिंग समझो क्या है, उसका अर्थ समझो क्या है। ये बिल्कुल सत्य बात है। नहीं पछता तो आदमी फिर कुछ उसको सरल करता। तो सृष्टि दृष्टिवाद और दृष्टि सृष्टिवाद, स्वप्न है तब दिखता है या देखते हो तब दिखता है? बोलो। आप सड़क पे जा रहे हो और आपको तबीयत आपकी खराब है, आप डॉक्टर की तलाश में हो, तो तुम्हें कौन सा दुकान दिखेगी? उस समय वहाँ जो पानी पूरी वाला खड़ा था, आपने उसको देखा था?
तो खड़ा नहीं था वहाँ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मन में जो इच्छा होती है हमको वही दिखने लगता है। आपका मन में दुख हो, उस दिन चांद आपको हंसता हुआ दिखता है तो चांद वास्तव में रोता है, तुमको दिखता है, तुमको दिखता है। ये विचार की, इनमें अच्छे से विचार करिए। जब और समय अच्छे से होगा तो इन पर फिर इसके जो दार्शनिक पक्ष हैं उनके साथ विचार किया जाएगा। यहाँ केवल 2 नाम सुन लो। जो कल का श्लोक था जिस पर आपने चिंतन किया था, जिसमें प्रतिभिज्ञा आई, प्रतिभिज्ञा से क्या प्रतिपादित किया गया कि जो हमारी जागृत अवस्था में मैं हूँ, इसमें तो कोई हमें संदेह नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में हम नहीं हैं ऐसा लगता है। तो कहा वो जो तुम्हें लग रहा था वो दरअसल उस समय तुम हो, लेकिन तुम्हारे भीतर सविशेष ज्ञान नहीं है। यानी इंद्रियां अपने विषयों का ग्रहण नहीं कर रही हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान, अहम अस्मि का ज्ञान, अहम का ज्ञान, मूल सत्ता का वहाँ पर नाश नहीं है। क्यों? क्योंकि जगने के बाद हमें प्रतिभिज्ञा होती है। प्रतिभिज्ञा माने जो प्रत्यक्ष है उसमें, उसको हम पूर्व अनुभूत विषय की जो स्मृति के साथ अनुभव करते हैं उस ज्ञान को प्रतिभिज्ञा ज्ञान कहते हैं। कल इस पर भी चर्चा हुई थी और आप देखो ये ऐसे चीजें हैं, इनसे सारी बातें खुल जाएंगी। जैसे आप किसी आदमी को देखते हो तो आप उसको कभी सज्जन मान लेते हो, कभी दुर्जन, कभी आप कहते हो ये बहुत अच्छा है, कभी कहते हो ये बहुत खराब है। तो वास्तव में वो अच्छा खराब है कि तुम्हारे अंदर प्रत्यक्ष और स्मृति का खेल है। अगर वो सामने व्यक्ति कोई है और उस समय तुमको कोई सही स्मृति उसके विषय की आ जाए तो कैसा दिख जाएगा? मतलब एक बार तुमको सताया हो और एक बार बढ़िया दूध पिलाया हो, खिलाया पिलाया हो, लेकिन एक दिन वो व्यक्ति दिखे और आपको पीटने वाली बात याद आ जाए तो कैसा दिखेगा? बोलो तो भाई। हाँ, लगेगा बहुत खराब है। और एक दिन वो प्रत्यक्ष हुआ और स्मृति आ गई, वो जो खिलाया पिलाया था वो वाली, तो अब कैसा दिख रहा है? तो ये जो आपको अच्छा दिख रहा है वो अच्छा, और जो बुरा दिख रहा है बुरा, वो किधर है? तुम तो अपने मानते नहीं, तुम तो व्यक्ति नहीं मानते हो। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। अच्छा, जब आप मंदिर में जाते हो तो सामने भगवान दिखते हैं कि पत्थर दिखता है? कैसे? क्योंकि तुम्हारे मन में आता है तो ऐसे थोड़ा ना चलेगा महाराज, सब गुण। हाँ? सामने पत्थर ही है, प्रत्यक्ष पत्थर ही है, लेकिन स्मृति हमें गुरु उपदेश किया जाए, शास्त्र उपदेश किया जाए, यानी सही स्मृति आ गई तो उस पाषाण में भी किसका दर्शन होगा? और अगर भगवान भी सामने खड़े हों और स्मृति आ जाए आदमी की तो कौन दिखेंगे?
दुर्योधन को भगवान दिखते थे कि आदमी? और हमारे अर्जुन को, यानी वो प्रत्यक्ष नर रूप में है, लेकिन स्मृति नर रूप की नहीं, नारायण रूप की है। तो नर रूप में कौन दिख रहे? देखा आपने? है कण कण में झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख है। सामने हनुमान जी महाराज हैं। किसके? रावण के। प्रत्यक्ष हनुमान जी हैं, स्मृति उसको आ रही है बंदर की। तो हनुमान जी कौन दिख रहे हैं? देखो, और सामने हनुमान जी हैं, स्मृति है भगवान की विभीषण के मन में। तो कौन दिख रहे हैं हनुमान जी? अब आप हमें ये बताइए कि इसमें सही क्या है? वास्तव में सृष्टि है तब दिख रही है, या दृष्टि है तब सृष्टि दिख रही है? कैसी? अब इस पे विचार मैं आप पे छोड़ देता हूँ, मेरा कोई निगमन नहीं है। तो प्रतिभिज्ञा का खेल आपने देखा, और तुम इस खेला को माया कल्पित महायोगी, महावीर, मायावी नाम आए थे हमारे दक्षिणामूर्ति के। इन्हीं आधारों पर महापुरुष लोग यहाँ रह के भी वहाँ रहते हैं, कण कण में देखते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष जिसको आना हो आए ना, उनको स्मृति अच्छा, ये सामने क्या है? हाथ। तो सामने हाथ है, अगर इस हाथ ने किसी को दुख दिया होगा तो हो सकता उसको हाथ की स्मृति आए। और अगर इसमें ये ध्यान चला जाए कि देखो ये तो इसमें चेतन है और हिल रहा है, तो स्मृति अगर भगवान की आ जाए तो इस छोटी सी एक अंग में भी आपको कौन दिख जाएगा? देखो, कभी कभी जो नहीं है उसकी स्मृति आएगी, तब वह ज्ञान तुम्हारा भ्रांति ज्ञान हो जाएगा। इस पर कल खूब दृष्टांत दिए गए थे कि सामने रज्जु है और स्मृति बुद्धि में सर्प की आ गई, तो वह हमें रज्जु में सर्प दर्शन करा देगी। और अगर सामने सर्प है, स्मृति रज्जु की आ गई, तो सर्प में हमें रज्जु दर्शन करा देगी। सामने जगत हो, स्मृति जगदीश की रहे, दर्शन किसका होगा? और सामने जगदीश हुआ, स्मृति जगत की हो, तो कौन दिखेगा? सामने आश्रम हो, गुरुदेव विराजमान हो, और स्मृति आपको नर की हो, तो गुरुदेव कौन दिखेंगे? नारायण नहीं दिखेंगे। कई बार लोग ग्रंथों को किताब कहते हैं, महापुरुष लोगों को बहुत नाराजगी लगती होते हैं। वो भी किताब कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि कहते हैं कि हम किताब नहीं देखते, प्रत्यक्ष में वो किताब ही कह सकते हो, लेकिन हम क्या देखते हैं उसमें? भगवत बुद्धि रखते हैं। तो हमें वो शास्त्र दिखते हैं, पूज्य दिखते हैं। नीचे कोई रख दे तो महात्मा लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। नीचे रख दिया, ऐसे रख दिया। तो
ये कुछ मूल चीजें हैं, इनको बहुत संभाल के रखना। और इस आधार पर अब आगे का श्लोक ये कहता है कि अगर कोई मान लिया इस माया से परिभ्रमित हो गया, मोहित हो गया, कैसे मोहित हो रहा है, कैसे गलत देख रहा है, स्मृति गलत हो जा रही है, स्मृति गलत हो जा रही है। सामने कुछ है और लेकिन स्मृति उसकी क्या हो गई, गलत। तो दर्शन होगा वो कैसा होगा, गलत हो जाएगा ज्ञान। तो गलत ज्ञान होने पर क्या वो वस्तु गलत हो गई? ध्यान गया? आप किसी को वृक्ष देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन कोई उसी में भगवान को भी देख रहा है। अश्वत्थम वृक्षाणाम, भगवान कहेंगे मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, पीपल का वृक्ष देखो। आप देखो कोई उसी में भगवान को देख रहा है। सर्पाणाम, उसमें मैं वासुकी हूँ। हिमालय स्थावराणाम हिमालय, लो महाराज देखो कैसा दर्शन होगा। तो आगे का श्लोक एक बार पाठ करो, फिर हम लोग देखते हैं। विश्वं पश्यति कार्य कारणतया, विश्वं पश्यति कार्य कारणतया, स्वस्वामी संबंधतः, स्वस्वामी संबंधतः, शिष्याचार्य तथा तथैव पितृ, शिष्याचार्य तया तथैव पितृ, पुत्राद्यात्मना भेदतः, पुत्राद्यात्मना भेदतः, स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो, स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो, माया परिभ्रामितः, माया परिभ्रामितः, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्, श्री दक्षिणामूर्तये, श्री दक्षिणामूर्तये, विश्वं पश्यति कार्य कारणतया, विश्वं पश्यति कार्य कारणतया, स्वस्वामी संबंधतः, स्वस्वामी संबंधतः, शिष्याचार्य तथा तथैव पितृ, शिष्याचार्य तया तथैव पितृ, पुत्राद्यात्मना भेदतः, पुत्राद्यात्मना भेदतः, स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो, स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो, माया परिभ्रामितः, माया परिभ्रामितः, तस्मै
श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये। इस श्लोक में आचार्य श्री जो जगत में यह प्रवर्तमान जीव है, अर्थात पहले मिट्टी रूप में अर्थात अधिष्ठान रूप में जो प्रभु सत्ता है उसका वंदन करते करते अब यहाँ पर जो अध्यस्त रूप है उसको भी कहा, ये चूंकि वही है इसलिए मैं उनको यहाँ पर तस्मै, इसलिए उनको वो भी गुरुमूर्ति रूप ही है और मैं उनको भी नमन कर लेता हूँ। कैसे देखो तो इस श्लोक में यह बताया गया स एष पुरुषो, स एष पुरुषो माने स ये जो जीव है, यह जो पुरुष है कैसा है? अभी माया परिभ्रामिता, माया के द्वारा, समझ रहे हो ना अब सब बातें। माया माने मोहात्मिका और सर्जनात्मिका, दोनों मायाओं के अभी जाल में फंसा है, समझ नहीं पा रहा है। फिर वो जो अभी प्रतिविज्ञा वाली चीजें बताई गई थी, उन सब चीजों को यहाँ रख लो, उनसे उनमें बंधा हुआ है, उनसे निकल नहीं पा रहा है, उन्हीं में अपने को कभी सुखी कभी दुखी, कभी मरने वाला कभी जन्मने वाला, ये सब अनुभव कर रहा है। तो कैसा है? सएष पुरुषो माया परिभ्रामिता, तो इस माया से मोहित है अच्छी तरीके से। स्वप्ने जागृति, आहा, तो कहा क्यों माया से परिभ्रमित है? तो कहा बताता हूँ। इस आपने कैसे जाना ये माया से परिभ्रमित है? तो कहा विश्वम पश्यति, ये जो अभी मोहित हमने कह दिया, परिभ्रमित कह दिया, इसका लक्षण है कि ये विश्व को जिस तरीके से देख रहा है, तो इसका देखने का तरीका महापुरुष जान जाते हैं कि ये परिभ्रमित ही है। कैसे देख रहा है? तो आगे का बड़ा अटपटा उपदेश आपको लग सकता है, हम ज़्यादा देर इस पर नहीं रहेंगे। पहले मैं बता दे रहा हूँ, जो वेदांत दर्शन में उपदेश की प्रक्रिया है, उस उपदेश की प्रक्रिया का मूल है कि अध्यारोप अपवादेन उपदेशति आचार्य। जो हमारे आचार्य हैं, गुरुजन हैं, वो पहले अध्यारोप और फिर अपवाद, इस प्रक्रिया से उपदेश शिष्य को करते हैं। ये क्या होता है? अध्यारोप माने होता है कि जो जब तुम शरण में आते हो तो उस समय तुम्हारी जो समझ है, जो तुम देख रहे हो, पहले उसी चीज का वो समर्थन करेंगे। पहले ये अपवाद वाला नहीं बताएंगे, पहले अध्यारोप करेंगे, क्योंकि तुम अपने को देह मानते हो। माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, संबंध, ये सब आदमी में तो बिल्कुल दृढ़ ही। इसको कोई झूठा कह दे तो आदमी डंडा लेके दौड़ाएगा महाराज। तो कहा चूंकि ये वही उसी धरातल पर शिष्य आता है, तो आचार्य पहले इसमें कार्य कारण की परंपरा दिखाएंगे कि हमारा तुम्हारा कोई
संबंध है, आप पिता हैं हम पुत्र हैं, इस तरीके से संबंधों को पति पत्नी, भाई भाई, स्वामी सेवक, कार्य कारण, ये इसको बोलते हैं अध्यारोप, यानी उस चीज को आरोपित कर देना मान्यताओं में। लेकिन वो जानते हैं कि ये जो कार्य कारण की परंपरा है यह ऊपर तो बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन मूल में असंगत है। जब मूल में जाओगे, जैसे बीज को यदि आपने कारण माना और वृक्ष को कार्य माना, तो यहाँ से आपको ठीक लगेगा, बीज है तो उससे वृक्ष बना। अच्छा, तो जब हम मूल में जाएंगे तो हम पूछेंगे आपसे, ये पहले बताओ कि वो सबसे पहले बीज बना कि वृक्ष बना? आप कहोगे बीज, तो हम कहेंगे बीज बिना वृक्ष के कैसे बना? तो अब आप हमें बताओ पहले कौन बना? तो असंगत, आपका ज़्यादा भी उधर नहीं, मुझे ध्यान देना है, थोड़ा सुनो जिससे संस्कार बढ़े। मांडुक्य उपनिषद नाम सुना होगा, उसमें कार्यकार गौड़पादाचार्य जी महाराज का, उसमें अलाप शांति प्रकरण आएगा, तो वहाँ पर कस के से फिर अपवाद होगा अध्यारोप का। तो ये देखो, ये भारत का गौरव है ये ज्ञान, और कोई सीखे नहीं समझे नहीं। अब कोई इतनी सिलेक्टेड मिसाइल गाइड यहाँ से किया जा रहा है और सीधे टारगेट हिट कर दिया जा रहा है, आप कर लोगे? क्योंकि उसके लिए प्रशिक्षण चाहिए। तो वैसे ही ये श्रुति भगवती का ये सत्संग कोई ना समझ या कोई रोटी रोजी चलाने की दुकान नहीं है। ये जीवन के उस सबसे सुंदरतम ज्ञान का विद्यालय है, गुरु का आश्रय, जिस ज्ञान को पाके दुनिया में फिर सकल दुखों की निवृत्ति हो जाया करती, सदा के लिए उसी का नाम मोक्ष होता है, मुक्ति होता है। जीवन है और अब दुख नहीं है, क्योंकि समझ लिया दुख अपेक्षा से आता है, कामना से आता है, या मरण के भय से आता है, और उसको समझ में आ गया कि यहाँ जीना मरना ये तो दोनों प्रकृति में है, पुरुष में कहाँ है, आदि आदि बातें। तो इस ज्ञान की महिमा को सीखो आप। तो अध्यारोप अपवादेन उपदेशति आचार्य, हमारे गुरुजन अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया से उपदेश करते हैं। तो जितने भी कार्य कारण की परंपरा है, कर्म फल की परंपरा है, ये इसको पहले नहीं खत्म कर लेना। हाँ, वो तो जब बाद जूता पहले आपको पहनना है, पहले बिना जूता पहने चलोगे तो मार्ग में चल ही नहीं पाओगे, दुख मिलेगा। पहले उसी को पहन के चलो। लेकिन जब भगवान के दरबार के बिल्कुल द्वार के पास आ गए तो अब क्या कहा जाएगा? अब निकालो। तुम कहोगे यार हम नहीं निकालेंगे, अभी तक हमको कह रहे थे जूता पहन लो, कहते निकाल दो, तो फिर आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो पहले उसको मानना है, और जब उस धरातल पर आपको जगना हो जिस धरातल का ये ग्रंथ है, तो वहाँ पर फिर जूता निकाल के फेंक देना पड़ेगा। ये महाराज का निकुंज है, इसमें सब नहीं आएंगे। देखो महाराज, तो आचार्य यहाँ कहते हैं कि माया परिभ्रमित जो यह जीव है, इसका लक्षण है कि विश्वम पश्यति, ये विश्व को देखता है। कैसे? कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधता। यहाँ कार्य कारण है,
स्वस्वामी, ये मेरी चटाई है, मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरा घर है, मैं इसका मालिक हूँ। तो कहा यही तो बैठा है महाराज। तो कहा यह अगर बैठा है तो हमारे आचार्य आपको देखते हैं और मुस्कुराते हैं। अच्छा, मान लिया ये है तो एक बात तो हो गई कि आपके अंदर परिभ्रम अभी बना हुआ है। तो आचार्य ने यहाँ पे फिर तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः, फिर इस जगत के भ्रमित समुदाय को यानी विश्व को नमन क्यों किया? तो कहा नमन इसलिए किया, भ्रमित तुम हो, वो भ्रमित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी दिन कोई अच्छा आदमी हो और भांग पी ले, भांग पी करके उसको थोड़ा नशा चढ़ जाए और नशा चढ़ करके कुछ बक झक करने लगे, तो जिसको नशा नहीं है वो उसको क्या समझेगा? गलत समझ लेगा। वो गलत नहीं समझेगा, जबकि वो गलत दिख रहा है। क्यों नहीं वो गलत समझता है? क्योंकि वो स्वयं सही है। एक दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत लो, मान लिया कोई राजा है और उसकी थोड़ा कुछ दिमाग फिर जाए, अपने को भिखारी समझने लगे, तो जो प्रजा है वो उसको राजा समझेगी कि नहीं? और राजा ही है, लेकिन राजा अपने को देख नहीं रहा है। कौन नहीं देख रहा? जो राजा है वो अपने को राजा नहीं देख रहा है। लेकिन जो हमारे आचार्य हैं वो जब मोहित है, भ्रमित है, तब भी जानते हैं ये जिस दिन इसकी बुद्धि सही होगी तुरंत ये राजा ही है, क्योंकि राजा ही सत्य है और वो जो भिखारी बना है वो झूठा है। कैसा तुमने गजब किया है कि जो झूठा है उसको लादे पड़े हो यार, और जो सत्य है उसको मना कर रहे हो। देखो, तो आचार्य ने हमारे यहाँ पर इस परिभ्रमित जीव जो कार्य कारण सुस्वामी संबंध, इन्हीं भ्रम में जो पड़े हुए हैं, वो ऐसे विश्व रूप यानी जगत रूप जो जीव हैं, एक तरीके से उनको भी तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः, उनको भी भगवान का, उन्हीं भगवान का स्वरूप समझ करके, शिव जी का स्वरूप समझ के वर्णन वंदन कर दिया। कभी कभी कथा व्यास पीठ पर संत महात्मा जब बैठते तो वो भी जो श्रोता लोग हैं सबको प्रणाम करेंगे। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग। ये देखो यहाँ से आया हुआ है, आचार्यों से निकली चीजें हैं। क्योंकि तुम अपने को कुछ समझते होंगे, तुम स्त्री हो, पुरुष हो, या कामी हो या क्रोधी हो, लेकिन जो महापुरुष गादी पर विराजमान है उनकी नजर में तुम शुद्ध सत्ता, ब्रह्म सत्ता, प्रभु सत्ता हो। इसलिए वो तुमको उस रूप में देख करके प्रणाम कर रहे हैं। तो उस समय जब तुमको प्रणाम कर ले रहे हैं तब वो बिल्कुल, तुम जितने भी भ्रमित हो जाओ, होना चाहो जाओ, एक दिन तो भ्रम टूट। अच्छा, भ्रम उसको कहते हैं क्या जो सत्य होता है? भ्रम उसको कहते हैं जो टूटेगा ही टूटेगा, चाहे इस जन्म में और चाहे 2 जन्म बाद, चाहे आज चाहे कल, चाहे यहाँ चाहे वहाँ, भ्रम तो टूटेगा ही ना कभी न कभी। जो आपने रज्जू को सांप समझ रखा है तो सांप अभी समझ रहे हो,
लेकिन कभी न कभी तो आपको रज्जु समझना ही पड़ जाएगा, क्योंकि वो रज्जु है। सांप कब तक समझोगे? कबहु कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि बावा। आचार्य हमारे यहाँ पर प्रणाम करते हैं। कौन कौन? तो कहा जो कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्य हो, पितृ पुत्राद्यात्मना भेदतः, मैं इनका पुत्र हूँ या ये मेरे पुत्र हैं, छोड़ा नहीं किसी को। ये सब का सब जो कार्य कारण से संबंध का जो अनुभव कर रहे हो, ये परिभ्रमित ही का लक्षण है। अच्छा ये बताओ, पुत्र देह है कि जीव है? पत्नी देह है कि जीव है? अच्छा, जीव में पहले किसका जन्म होगा या बाद में, कैसे डिसाइड करोगे? देखो खींची ना चटाई नीचे से, इसीलिए आचार्य कह दिया ये परिभ्रमण में, मोह में ये सब चीज सत्य दिखती है, ठोस दिखती है, लेकिन जब श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बिगाड़ नहीं, तब वर्णन फिर अलग हो जाएगा, प्रभु दर्शन हो जाएगा। जब तक वो नहीं तब तक ये सत्य दिखेगा, और इसी में जीते पूरा संसार चल रहा है। तो समझ में अर्थ आ गया होगा। मैं आगे चलूं। स्वप्ने अभी छोड़ा नहीं, विश्वम पश्यति, ग्रंथ पे ध्यान है ना भाई। विश्वम पश्यति, कौन कौन? स एष पुरुषो माया परिभ्रामिता। ये जो जीव है, जो भी परिभ्रमित है, वो ऐसे देखता है किसको? विश्व को। आचार्य श्री उनको गुरु रूप में शिव स्वरूप देख रहे हैं, और ये जो महाराज है ये कैसा देख रहे हैं? कार्य कारणतया, ओ ले स्वस्वामी संबंधता, वो कार्य कारण से मान रहे हैं कि देखो ये कार्य कारण की परंपरा, ये मैंने बताया, ये मूल में असंगत है, और थोड़ा ऊपर से जब सोचोगे तो बिल्कुल ठीक लगेगी। चूंकि मूल में जाते नहीं हो, इसलिए ये इसका धंधा चलता रहता है। वो एक कथा आती है, उसके जब गहराई में खोज करोगे तब जाकर के इसका खोखलापन निकलेगा। अच्छा, एक कहानी सुना देता हूँ। एक माता जी थी, तो वो अपने लड़के के विवाह का कार्ड बांटने आई। बढ़िया शादी का चमचमाता हुआ, तो कार्ड में डेट लिखी थी शादी की। बढ़िया उस दिन भाई बारात की तैयारी हुई, और खूब सब लोग सज करके निकले, तो डांस आंस हुआ, फिर शादी में गए, खूब खाया पिया, नाच गाना हुआ, और उसके बाद में फिर बहू आई, खूब आनंद मंगल हुआ, और बहुत दिनों तक जीवन सुखपूर्वक चलता रहा। अरे तो ये सब हुआ बहुत अच्छे से। अच्छा, एक बात तो हम बताना भूल गए, वो जो माँ थी वो बंध्या थी। तो समझ में आया? बंध्या माने जिसके पुत्र नहीं है। तो जिसके पुत्र नहीं है, हमने उसकी ये जो कार्य कारण परंपरा इतनी सारी बता दिया, तो वो क्या हो गया? माया परिभ्रमित हो, एक कल्पना हो गया, भ्रम हो गया। क्यों भ्रम हुआ?
क्योंकि मूल में वो बंध्या है, उनके कोई पुत्र था ही नहीं। तो जब पुत्र नहीं था तो विवाह की और मिठाई जो उसमें पूरी जो आई है, फिर जो बहू आई वो कैसी थी? वो परिभ्रम था। ओ मूल में असंगत है, मूल में बंध्या है, और बाकी आगे अगर वो बंध्या वाला पार्ट भूल जाओ और ऊपर से सोचो शादी से, तो तुमको बिल्कुल कैसा लगेगा? सही लगता चला जाएगा। अगर बंध्या वाली बात हम ढक लें और पुत्र से सुना दें तो आपको बिल्कुल सही लगेगा कि नहीं? लेकिन जैसे ही हम नीचे की परत को खोलेंगे कि वो तो बंध्या है, तो जो कार्य कारण की परंपरा तुम्हें सब सही दिख रही थी, मिठाई, शादी और बिल्कुल कार्ड छपा, वो क्या हालत होगी उसकी? ढह जाएगा। क्यों? कार्य कारण की परंपरा बनेगी ही नहीं। महाराज आचार्य कहते हैं ये ऐसे ही परिभ्रम है। कहाँ कहाँ स्वप्ने जागृति वा स एष पुरुषो। ये जो पुरुष है, कौन पुरुष? ग्रंथ की हम लोग अंतिम चरण में है। ये बहुत क्या कहते हैं, भारी श्लोक है। इसमें पूरा धज्जियां उड़ जाती, हम उतना उड़ाएंगे नहीं क्योंकि देख करके महाराज नहीं तो ये पुरुष है। पुरुष शब्द को जरा देखो, पुरी शयनात पुरुषा। पुरुष किसको कहते हैं? पुरुष माने आदमी नहीं, पुरुष माने जो है अंदर जीव, उसका नाम पुरुष है। पुरुष शब्द माने होता है पुरी शयनात पुरुषः। पुरी कौन है? यही देह ही पुरी है। इसमें 9 दरवाजे, इस 9 दरवाजों वाली पुरी में जो रहता है उसी का नाम पुरुष है। वो पुरुष है तुम्हारे भीतर, ठीक है। दूसरी परिभाषा है पुरी शयनात् पुरुषः वा पूर्णत्वात् पुरुषः। या इसको कहो जो पूर्ण है भीतर रह करके, जो पूर्ण है भीतर रहे चाहे बाहर रहे, लेकिन वो पूर्ण है, उसको क्या बोलोगे? पुरुष। तो जीव कह देते हो तुम, चूंकि जीव देखो, चूंकि वो चैतन्य सत्ता जब अविद्या की उपाधि से उपहित हो जाती है तो जीव कहलाती है, और जब वह चैतन्य सत्ता अविद्या की उपाधि से रहित हो जाती है तो पूर्ण ब्रह्म हो जाती है। हो जाती नहीं, हो तो पहले ही से थी, तुमको अज्ञान हो रहा था उसका। तो ये जो महाराज भ्रमित हैं, तो कहाँ भ्रमित हैं? तो कहा पहले ये भ्रमित, अच्छा जागृत में, तो जागृत में इनको कार्य कारण दिखता है, स्वस्वामी, ये मेरा, मैं इनका, ये मैं इसका मालिक हूँ। होता है कि नहीं होता है? तो कहा ये जागृत में तो होता है। अच्छा ये बताओ स्वप्न में नहीं होता है क्या? जब स्वप्न में होता है तो वहाँ पति पत्नी बेटा पिता होता है, तो आप उसको झूठा समझते हो? जब स्वप्न देखते हो तो आप झूठा पति समझते हो, झूठा पत्नी समझते हो, झूठा पिता समझते हो, झूठा पुत्र समझते हो? सत्य समझते हो। अरे महाराज, जो कांटा चुभता है स्वप्न में, उसमें भी आह निकलती है। तो ये बताओ वो कांटा झूठा, अगर कांटा सत्य होगा तो आह भी सत्य होगी, और अगर कांटा झूठा हो गया तो आह भी झूठी हो जाएगी। ए बाबू,
स्वप्ने मिला, स्वप्ने जागृति वा स्वप्ने जागृति वा यह एष पुरुषो कैसे परिभ्रमिता है, माया परिभ्रमिता। इस माया से परिभ्रमित है। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं तस्मै, आप भ्रमित हो लेकिन आप हो वही, इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ। यह जगत रूप जगदीश की वंदना यहाँ पर किया गया। ये श्लोक जितनी मान्यताएं बनाई जाती हैं उन सबके अपवाद की चाबी है। यहाँ पर बहुत कसा हुआ श्लोक है। अभी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं होगी, जानबूझ के नहीं होगी, जितनी जरूरत है उतनी ही होगी महाराज। हमारे यहाँ पर जब सृष्टि का वर्णन कथाओं में आता है तो प्रायः कथाओं में देखा होगा कि वर्णन आएगा कि भगवान नारायण हैं और नारायण जी क्या कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं। अच्छा, और उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकला, देखा, और उस फूल पर ब्रह्मा जी बैठ गए, चार मुख वाले, और इतना ही रहता है। फिर बताया जाएगा उन ब्रह्मा से सृष्टि शुरू हुई और लक्ष्मी जी वहीं पे रहती, वो चरण नहीं छोड़ती। और भगवान जो रहते हैं वो कौन से सागर में रहते हैं? अच्छा, नीर सागर में क्यों नहीं रहते? कभी तुमने महसूस किया है तुमको पानी के किनारे खूब ज्यादा दिन तक रहना पड़े तो सुख मिलेगा कि दूध के नजदीक? बोलो। हमने जल के किनारे, तो चूंकि जल निर्मल हो, दूध के पास एक दिन 1 घंटा तो तुमको आनंद आएगा यार, सोच के जरा बताइएगा। लेकिन हमारे भगवान को कौन से सागर में आपने लेटा रखा है? कभी सोचा है? नहीं सोचा तो अभी भी क्यों सोचोगे? महात्मा लोगों को सोचने दो, कभी पूछा करो। प्रायः कथा में इस प्रसंग पे महात्मा लोग बस फट से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि यहीं पे सारा जो मेन है वो यहीं पे कहानी है। तो हम आपको ये बात कहना चाहते हैं कि अगर सृष्टि के विषय में सनातन धर्म को समझना है तो ग्रंथों को समझो, तब समझ पाओगे। और उन्हीं ग्रंथों का जो मर्म है वो भगवान नारायण का जो क्षीर सागर में शयन वाला चित्र है, वो चित्र मात्र समझ लो तो समझो ग्रंथ की बात समझ में आ जाएगी। कैसा सुंदर दर्शन है, लेकिन ये होता नहीं बिना समझाए। कई बार लोग आते हैं हमारी लाइब्रेरी में तो कहें महाराज जी वो ग्रंथ है, कहीं सुन लिया होगा इधर उधर, तो हम कहते हैं हाँ है, तो कहते हैं दे दो अध्ययन कर लेंगे। तो ले जाते हैं, तो जैसे ले जाते हैं वैसे वापस करके ले आते हैं। पूछा क्या हुआ? कहा कुछ समझ में नहीं आया। ये पढ़ने की चीज नहीं है, ये आचार्य के पास जाके श्रवण करने की। जब खाली जाके सुनने के लिए जाओगे तो भी नहीं पचेगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आप सेवा भी कुछ करते हो, खाली वहां गए सुनने के लिए? तो कहा बिना सेवा के मेवा मिलेगी नहीं, वो अंदर से बनेगा नहीं, पचा नहीं पाओगे इस ज्ञान को। इसलिए श्रद्धा पूर्वक शुश्रूषा पूर्वक सेवा का, आदर पूर्वक
सुंदर भाव से जब हम श्रवण करते हैं तब जाके हमें ये फल प्राप्त होता है। तो यह ग्रंथ यह बात बताया कि वो जो भगवान दक्षिणामूर्ति हैं जिनसे भीतर से जगत प्रगटा कैसे कल्पित है उनको प्रणाम किया, और इसमें कहा जो परिभ्रमित हो रहे हैं मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि दरअसल परिभ्रमित होकर के भी तत्वतः वो वही है, इसलिए मैं इनको प्रणाम करता हूँ। आइए आगे चले, एक बार फिर से पढ़ लो, बड़ा सुंदर श्लोक है। विश्वं पश्यति कार्य कारणतया, विश्वं पश्यति कार्य कारणतया, स्वस्वामि सम्बन्धतः, स्वस्वामि सम्बन्धतः, शिष्याचार्य तथा तथैव पित्र, शिष्याचार्य तथा तथैव पुत्राद्यात्मना भेदतः, पुत्रात्मना भेदतः, स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो, स्वप्ने जागृति माय एष पुरुषो, माया परिभ्रामितः, माया परिभ्रामितः, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये, श्री दक्षिणामूर्तये, गौरं भाष्यनलोनिलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान्, भूरं भाष्यनलो अनिलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान्, इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्याष्टकम्। विद्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम्। नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभो, नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभो, नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभो, नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभो। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये। अब यहाँ पर जो जगत रूप में अभी परिभ्रमित जो जीव था ना, उसकी जो उसको चूंकि परिभ्रमित है लेकिन तत्वतः उसमें कोई दोष नहीं है। जैसे लाला हो और मिट्टी में दूषित हो जाए तो तत्वतः वो मिट्टी लगी है, अभी जल डालेंगे धुल जाएगी, वो वैसे फिर निकल आएगा। तो वैसे ही जीव थोड़ा धूल वूल संबंधों की मान के वैसा दिखने लगा, और तुम पापी मान लेते हो, फिर हाय अब तो हम नरक में जाएंगे, अब माने बैठे हो तो जाओगे, कौन रोक पाएगा।
अब यहाँ पर फिर से बहुत सुंदर दृष्टि से क्या कहते हैं, यस्यैव मूर्त्याष्टकम। ये जो अष्टमूर्ति है, ध्यान आया, अभी उपदेशार में भी पढ़ा था, जगत ईषधि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति व्रत देव पूजनम आया था ना। और गीता में भगवान कहेंगे ही अष्टधा प्रकृति है हमारी। हाँ, तो देखो सब ग्रंथ आपको बचे हुए। अभी अद्वैत मकरंद जब पढ़ा था उसमें सुषुप्ति के विषय में कई श्लोक आए थे, लेकिन तुम तो पढ़ के क्या करते हो, डाल देते हो। हाँ, डालो नहीं प्रभु, कुछ धारण भी करके रखो। तो यहाँ पर नाम लिया पृथ्वी जल भू, जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्र और जीव। ये चराचरात्मक यानी जो चलने वाले और जो स्थिर हैं, ये सब मिला करके अष्टांग मूर्ति बन गई। तो जो अष्टांग मूर्ति बन गई, तो अष्टांग मूर्ति परम पुरुष श्री दक्षिणामूर्ति की जगत रूप में यहाँ जो मूर्ति दर्शन हो रहा है, जो हमें दिख रहे हैं, आपको उनको ऐसे जो ये भगवान हमको दिख रहे हैं, वो वास्तव में आपको जो अष्टमूर्तियाँ दिख रही हैं, उनके मूल में वही है। अगर वो नहीं होते तो ये जो 8 चीजें थी वो धारण ही नहीं हो पाती। तो यहाँ पर उन धारण किए हुए जो 8 चीजों को दक्षिणामूर्ति जी है, उन भगवान को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनको मैं यहाँ पर नमन करता हूँ। इत्याभाति चराचरात्मक विदम, जो इस प्रकार से चराचरात्मक जगत है, नान्यत किंचन विद्यते विमृशताम। ओहो यस्मात् परस्मात् विभो। यहाँ वहाँ एक गाना आया था ना, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है भगवान हमारे। हाँ, तो ये जो है महाराज, नान्यत किंचन विषण विद्यते विमृशताम। ओहो, तो ऐसे जो प्रभु हैं उनको मैं यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। तो दरअसल ये जो यहाँ पर प्रणाम हुआ, तो उसके मूल में नान्यत किंचन, और जो तुम्हें दिख रहा है वो वहाँ पर नहीं है, और जो है वो वहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। तो सिद्धांत वही लाना पड़ेगा कि जो तुम्हें घट दिख रहा है, ये बहुत अब बिल्कुल जिस धरातल में प्रवचन कई बार आपको सुनाई पड़ता है उसमें आ जाओ कि जो घट दिख रहा है, तो जो घट दिख रहा है तो तुम उसको दरअसल घट समझ रहे हो। तो घट जो दिख रहा है वो दरअसल घट नहीं है, वो मिट्टी दिख रही है। उस मिट्टी में वो घट कल्पित है। तो वहाँ कह सकते हैं कि घट नाम का किंचित यस्मात् परस्मात् हुआ। यहाँ वहाँ घट नाम की कोई सत्ता, हाँ, मृत्तिका इत्येव सत्यम, नाम रूप उसका मिथ्या है, कल्पित है महाराज। तो ऐसे भगवान को मैं यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
श्री गुरुभ्यो